नमस्कार, स्टार न्यूज में आप सभी को स्वागत है। इस वक्त मैं मौजूद हूं डिगलीपुर का असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस का सामने, और यही बिल्डिंग का नाम पहले था 2 साल पहले प्रशासनिक बिल्डिंग, एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग, यही बिल्डिंग का नाम था। आज असिस्टेंट कमिश्नर बिल्डिंग नाम रखा गया। इसका ऊपर में भी बहुत सारे सवाल आए, तो मैं सबसे पहले जनता से मैं यही बोलना चाहूंगा कि स्टार न्यूज हमेशा सच को दिखाते हैं, आपको सच जानकारी देते हैं और सच बोलते हैं, और हमेशा आप लोगों का साथ में रहते हैं। तो आप लोग के न्यूज शुरू से लास्ट तक देखिएगा कि क्या स्टार न्यूज का जरिए आप लोग क्या जानकारी मिलता है, ये आप लोगों को जानना जरूरी है। तो मैं आज मौजूद है यही असिस्टेंट कमिश्नर बिल्डिंग का सामने, और मेरा साथ में आप लोग सभी जानते हैं निकित दास जी। इन्होंने हमेशा पब्लिक हित में बात करते हैं, बहुत सारे मुद्दा इन्होंने बोलते हैं और कानून लेके चलते हैं, कानून का बात करते हैं। तो मैं बोलना चाहूंगा यही प्रशासन डिगलीपुर का जो स्थिति है बहुत ही खराबी परिस्थिति है, सारा जनता को मालूम है। तो मैं बोलना चाहूंगा इस महीना यही नवंबर का 7 तारीख यही बिल्डिंग का जो कॉन्फ्रेंस हॉल है, यही कॉन्फ्रेंस हॉल में डीसी साहब आया था, नॉर्थ मिडिल की प्रमुख था, अध्यक्ष जी था, ऑल पीआरआई एंड डिगलीपुर का जितना भी डिपार्टमेंट है, पीडब्ल्यूडी से लेकर एजुकेशन से लेकर सारा डिपार्टमेंट का बड़े बड़े ऑफिसर लोग यही में मौजूद था। लेकिन संपर्क से समाधान का मतलब क्या है वो हम आज निकित दास जी का मुंह से आप सुनिए। संपर्क से समाधान का मीनिंग क्या है और संपर्क का समाधान कहां तक हुआ, आज 24 है। तो जानते हैं निकित जी, स्टार न्यूज में आपको स्वागत है। तो सभी चीज आपको मालूम है डिगलीपुर का बारे में, और संपर्क से समाधान जो प्रोग्राम चला था तो उसमें क्या हुआ वो तो भगवान भरोसा है, और आप इसका बारे में क्या कहेंगे बताइए। सबसे पहले तो स्टार न्यूज को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप यहाँ पर आए हैं इस न्यूज को कवरेज करने के लिए। जैसा कि आपने बताया संपर्क से समाधान, मुझे तो हंसी आती है कि ये कैसा संपर्क से समाधान था। ये जो संपर्क हुआ था, सारे पदाधिकारी यहाँ पर थे प्रशासन के। मैं समझता हूँ कि डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर के बाद तो कोई होता नहीं है जो पूरा राज्य को देखता है, पूरा डिस्ट्रिक्ट को देखता है, यानी कि 12 टंग से लेकर के लेमिया वे तक का जितने भी लोगों का जिम्मेदारी होता है डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर के, और हमारे डिगलीपुर के असिस्टेंट कमिश्नर और अध्यक्ष, ये तीनों के होते हुए जो संपर्क से समाधान प्रशासन ने से रखा था, मुझे लगता है कि ये सब नहीं करना चाहिए। क्योंकि आप जनता के आवाज को, जनता ने वहां पर जो सवाल पूछा, एक भी समस्याओं का समाधान अभी तक नहीं हुआ। डिगलीपुर की परिस्थिति ऐसी खराब है, मैं आपको क्या बताऊं। आप जा करके डिगलीपुर अस्पताल में जो सब डिस्ट्रिक्ट बोर्ड लगा करके रखा है वो देखने के लिए अच्छा लग रहा है, चमचमाता हुआ एकदम पेंट करके वहां पर लाइटिंग हो रहा है कि सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल। मैं प्रशासन से पूछना चाहता हूँ, क्या आप उस संविधान से खिलवाड़ कर रहे हैं? जो संविधान आपको ताकत देता है उस कुर्सी पर बैठने के लिए, जिसकी आपने शपथ ली थी, तो आप इस्तीफा दे दीजिए। सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में लोग रोज मरते हैं, मीडिया रोज कवरेज करती है। मैं आवाज लगातार पिछले 3 साल से मैं लगातार प्रशासन से आवाज उठा रहा हूं कि हमारे यहाँ पर लोग मरते हैं, ये सच्चाई है। आप जा करके देखिए, वहां पर ड्यूटी स्टाफ नहीं है। अगर कोई बीमार होता है, कोई एडमिट होता है, वो और बीमार हो जाएगा, क्योंकि वहां पर सफाई स्टाफ नहीं है। 3 स्टाफ था, उसको भी बैठा दिया, कोई नहीं बोलता है। क्यों नहीं बोलता है? क्योंकि आज कहीं ना कहीं सब कोई चुप है, जनता चुप है। जनता को सामने आना होगा, और प्रशासन एक क्या डिगलीपुर के लोगों को इंसान नहीं समझता है। को रुकने के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। जनता को क्या है, जनता को क्या मालूम है? चुनाव व्यवस्था रखे हैं, जिसको चुन के बड़े पद पे बैठाते हैं गांव का उन्नति के लिए, तो वो लोग क्या कर रहे हैं इसके बारे में क्या? वही मैं कह रहा हूँ। देखिए, जनता तो
आएगी आपका समर्थन करने के लिए, लेकिन जो लोग पद पे बैठे हुए हैं वो लोग क्या कर रहे हैं? आज आज कोई पॉलिटिशियन क्यों मुंह नहीं खोल रहा है? आज आपके ही लोग, आपका ही भाई, आपका ही कोई गांव वाला, सगा गांव वाला बिना ट्रीटमेंट के, बिना इलाज के यहाँ पर मर रहा है, और यही मेडिकल में, डिगलीपुर अस्पताल में, और सब डिस्ट्रिक्ट बोर्ड को लगा के रखा हुआ है। इनका पेमेंट तुरंत रोक देना चाहिए। एक डॉक्टर भगवान का रूप होता है। एक डॉक्टर का काम होता है कि लोगों को किसी भी तरह का इलाज हो, और यहाँ पर इलाज करने के लिए आपको श्री विजयपुरम भेजा जा रहा है, जो डिगलीपुर के लोगों के लिए इम्पॉसिबल जैसा है, क्योंकि यहाँ पर रोड नहीं है, रोड नहीं है, बोट नहीं है, बोट सर्विस भी बंद करें, हेली व्यवस्था ठीक नहीं है, हेली में आपको सीट नहीं मिलता है, उसके लिए आपको नेता का टांग पकड़ना पड़ता है। तो ऐसा सारा बिल्डिंग का क्या काम है यहाँ पर? ये एसी बिल्डिंग, एसी एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग का क्या काम है यहाँ पर? जनता का कोई भी संपर्क से समाधान नहीं हो रहा है। जो डीसी साहब बता रहे हैं, पीने का पानी को लेकर के हमने लगातार हम लड़ाई कर रहे हैं। आपके चैनल के माध्यम से हमने बार बार लगातार एक ही सवाल उठाया था आरटीआई के माध्यम से, कि वहां पर जो प्रोजेक्ट बना हुआ है वो फेलियर है आज का डेट में। उसका कॉन्ट्रैक्टर का बिल कैसा पास हुआ? सर एक बात मैं कहना चाहूंगा उसी का ऊपर में, कंट्रैक्टर तो काम करने के लिए रेडी है, लेकिन जो लोग वहां में जाएगा चूज करते हैं, जो डिपार्टमेंट का जेई बड़े बड़े इंजीनियर लोग आते हैं, कैसा पानी मिलेगा, कैसा शुद्ध पानी होगा, उन लोग का तो वो का रिसर्च करके वो प्रोजेक्ट वही में सैंक्शन कर रहा है। तो गलती तो वही यही जेई लोग का है, कॉन्ट्रैक्टर का क्या गलती है सर? वही जेईई के ऊपर में इंक्वायरी होना चाहिए, और दिगलीपुर के लोगों को साफ पानी मिलना चाहिए। देखिए, जितना भी बीमारी होता है पानी की वजह से होता है। आज आप नल खोलते साथ जितने भी एरिया के में मुझे जहां तक पता है वहां पर साफ पानी नहीं मिलता है। मैं लिख करके दूंगा सफेद कागज में कि वहां पर जो पानी दिया जाता है नल से, आप मायाबंदर चले जाइए, मायाबंदर में प्यूरिफाइंग वाटर मिलता है, हर घर में साफ पानी पहुंचता है। लेकिन ये डिगलीपुर में 60,000 का पॉपुलेशन होते हुए भी प्रशासन यहाँ के लोगों को इंसान नहीं समझता है। ये सच्चाई है। और यहाँ के नेताओं से मैं कहना चाहूंगा कि आप वोट मांगते हैं, हम आपके लिए वोट देते हैं, लेकिन आप लोग थोड़ा सा यहाँ का जनता के लिए थोड़ा सा आवाज उठाइए और प्रशासन को बताइए कि यहाँ पर जो समस्या है वो दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। सर और एक बात मैं कहना चाहूंगा, ये कुछ दिन पहले दिगलीपुर का जो सीतानगर गर्ल्स हॉस्टल है, आपको भी पता होगा, 6 लड़की बच्चा फूड पॉइजन में मेडिकल में एडमिट हुआ। उसका कार्रवाई कहां तक हुआ और उसका गार्जियन को क्या रिपोर्ट दिया, और यहाँ का जो डीओ मैम उन्होंने क्या कार्रवाई किया, इसका बारे में आप क्या कहें? देखिए, मैं यहाँ पर नहीं था। उसके बाद मैं जब आया तो मुझे पता चला कि 7, जिस दिन मैं आ रहा था उसी दिन 7 या 6 जो बच्ची है हमारी, जो दूर दराज से आते हैं यहाँ पर, उनका बहुत ही उनका ये हॉस्टल में रहना होता है, खाना पीना हॉस्टल का जिम्मेदारी डीओ का है। जिम्मेदारी लेना चाहिए, नहीं तो अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि आपने कोई प्रॉपर इंक्वायरी नहीं की। उनको क्या हुआ था वो आपने बताया नहीं, प्रॉपर इंक्वायरी बिल्कुल नहीं हुआ इस पर। इससे पहले भी कुछ बच्चे हॉस्टल्स में वही सेम पेट दर्द उल्टी उनका एडमिट हुआ था, फिर क्या हुआ पता नहीं। उसके बाद दूसरा एक खबर जो न्यूज हमने देखा कि जिस प्रकार से जो बच्चियां जो वहां पर एडमिट थी फूड पॉइजन के कारण, ये क्यों हो रहा है, ये देखने का जिम्मेदारी किसका है? ये वहाँ का वार्डन का है, वहाँ का हॉस्टल वार्डन का है। मेन डीओ के अंडर में आता है तो डीओ को देखना चाहिए। अगर असिस्टेंट कमिश्नर के अंदर में आता है तो एसी साहब को एक बार इन पर इंक्वायरी करना चाहिए था। और यहाँ पर जो बच्चे बीमार क्यों हो रहे हैं, जिम्मेदारी कोई निभा नहीं रहा है। इंक्वायरी हुआ नहीं, इंक्वायरी को क्लोज कर दिया गया। किसी को बचाने के लिए झूठा इल्जाम लगाया गया कि बच्चे बाहर से खाकर आ रहे हैं, लेकिन बच्चों को बाहर से खाने का पैसा कौन दे रहा है? सूत्रों से ये भी खबर मिला है हमें कि वहां पर कॉकरोच था, जिससे ये सब जो हुआ है, इसका ऊपर में डिटेल इंक्वायरी होना चाहिए। नहीं तो मैं आने वाले समय में आर्टिकल 21 क्लियर वायलेशन राइट टू लाइफ का जो एक आर्टिकल है संविधान में दिया गया है, उस अधिकार का उल्लंघन है। इसके लिए मैं लीगल नोटिस ड्राफ्ट कर चुका हूं। जल्द ही इसके ऊपर में इंक्वायरी होगा और हम करेंगे इसको। और आने वाले समय में प्रशासन को चेतावनी देता हूं कि आप नहीं करेंगे तो आप से कराने के लिए हम कोर्ट तक जाएंगे, हाई कोर्ट तक जाएंगे। लेकिन डिगलीपुर की जनता को बहुत परेशानी आपने दे चुका है, बहुत सारी जिंदगी बर्बाद हो गया है, जिंदगी जा रही है। मेडिकल में कोई फैसिलिटीज नहीं है, मेडिकल में ना स्टाफ है, सब अपने अपने मतलब से है। इस तरह का माहौल आपने डिगलीपुर में तैयार कर दिया। जनता परेशान है। जनता कभी भी विरोध में आ सकती है, लेकिन जनता शांत बैठी है।
हमारे अंडमान की जनता बहुत शांत है और खासतौर पर डिगलीपुर की जनता। और यहाँ पर आपके स्टार न्यूज के माध्यम से मैं प्रशासन को चेतावनी देता हूँ कि आने वाले 15 दिन के अंदर में जो इंक्वायरी नहीं होगा, जो फूड पॉइजन को लेकर के हमारे दो बार ये जो क्यों हो रहा है, अगर इंक्वायरी नहीं होगा तो हम फिर सीधा कोर्ट में जाएंगे और कोर्ट में इसका फैसला होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद, जय डिगलीपुर। धन्यवाद निखिल जी। तो आप लोगों ने सुना क्या क्या बोला, और भी यही डिगलीपुर में हम जो जगह खड़े हैं, ये डिगलीपुर का बड़े ऑफिस है, जो ऑफिस ऑफ द असिस्टेंट कमिश्नर। बिल्डिंग बना, नाम चेंज करके प्रशासनिक बिल्डिंग, एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग का नाम चेंज करके ये बिल्डिंग का नाम चेंज किया है। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला मुताबिक ये बिल्डिंग का नाम चेंज हुआ। ये एक सवाल आता है, मैं पूछना चाहूंगा यही प्रशासन से कि एक बिल्डिंग का नाम चेंज करना, कोई गांव का नाम चेंज करना, कोई देश का नाम चेंज करना, कोई स्टेट का नाम चेंज करना, उसका जो फॉर्मूला है, ये बिल्डिंग का नाम चेंज करने के लिए वो फॉर्मूला यूज हुआ है, गाइडलाइन मुताबिक हुआ है। आज डिगलीपुर का जो असिस्टेंट कमिश्नर साहब है, बहुत अच्छा है, मैं उनको कदर करता हूं, उन्होंने काम भी करते हैं, उनको थैंक यू मैं देता हूं, क्योंकि उन्होंने आने का पहले एक काम हो गया। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि यही प्रशासनिक बिल्डिंग, मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग का नाम चेंज करके ये नाम रखा है, कितना सच है ये आप थोड़ा ध्यान दीजिए सर। हम लोग यही गांव का, यही डिगलीपुर का आदमी लोग जानते हैं तहसीलदार ऑफिस है, सब वही बोलते हैं, लेकिन असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस जो है, ये बाहर का आदमी क्या बोलेगा, क्या सोचेगा? यहाँ में तहसील ऑफिस, यहाँ में बीडीओ ऑफिस, एजुकेशन ऑफिस, एग्रीकल्चर ऑफिस, सारा ऑफिस यही पे है, लेकिन ओनली फॉर असिस्टेंट कमिश्नर बिल्डिंग यही ये नाम रखा है, ऑफिस ऑफ द असिस्टेंट कमिश्नर। तो अच्छा बात है, सारा का मालिक असिस्टेंट कमिश्नर होता है, लेकिन डिपार्टमेंट तो अलग अलग होता है। तो मैं स्टार न्यूज का तरफ से पब्लिक से मैं बोलना चाहूंगा, आप लोग ये जितना भी बात सुने हैं, आप लोग क्या कहेंगे? राय आप लोग का हाथ में है, और आप लोग जरूर राय मेरा चैनल का कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। इसी उम्मीद का साथ मैं मधुसूदन राय यही विदाई लेता हूं। धन्यवाद।